इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम उस उलझन को डिकोड करेंगे जिसे मिडिल क्लास ट्रैप कहा जाता है। जरा सोचिए, दिन के 8-10 घंटे कड़ी मेहनत करने और एक अच्छी खासी पक्की सैलरी कमाने के बाद भी महीने के आखिर में हाथ लगभग खाली क्यों रह जाते हैं? मेहनत तो भरपूर हो रही है, लेकिन वो फाइनेंशियल आज़ादी कहीं नजर नहीं आती। चलिए गहराई से समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है कि आखिर महीने के अंत में बैंक बैलेंस लगभग जीरो क्यों हो जाता है। दुनिया भर के कई आर्थिक अध्ययन बताते हैं कि बहुत ज्यादा कमाने वाले लोग भी बस एक सैलरी से दूसरी सैलरी के बीच जी रहे हैं। हमारे समाज का सबसे जिम्मेदार और सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला वर्ग अपनी लगातार कोशिशों के बावजूद एक अदृश्य पिंजरे में फंसा हुआ है। आमदनी तो बढ़ रही है, फिर भी वो आजादी वाली फीलिंग क्यों नहीं आती? इसकी शुरुआत होती है पहले जाल से, जिसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। यहां एक बहुत ही अजीब सा गणित काम करता है। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, किसी न किसी तरह वो बढ़त कभी भी हमारी सेविंग्स या बचत में नहीं बदल पाती। सैलरी 20,000 से 50,000 और फिर 1,00,000 तक पहुंच जाती है, लेकिन अगर सेविंग्स को देखें तो वो वहीं की वहीं शून्य रहती है। ये बिल्कुल एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। इंसान दौड़ तो बहुत तेज रहा है, पसीना भी बहा रहा है, लेकिन बड़े सैलरी माइलस्टोन्स को छूने के बाद भी वो असल में वही खड़ा है जहां से उसने शुरुआत की थी। तो असल में हो क्या रहा है? जैसे जैसे आय बढ़ती है, लाइफस्टाइल के अपग्रेड्स शुरू हो जाते हैं। हर साल नया स्मार्टफोन लेना, ईएमआई पर बड़ी गाड़ियां उठाना या हर वीकेंड किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाना, ये सब अब सिर्फ जरूरतें नहीं रह जाती, ये समाज में एक स्टेटस सिंबल बन जाती हैं। इसे पार्किंसंस लॉ भी कहते हैं, जहां आमदनी बढ़ने के साथ साथ खर्चे भी अपने आप बढ़ जाते हैं। मतलब पैसा आ तो ज्यादा रहा है, लेकिन वो इंसान को अमीर नहीं बना रहा, बल्कि महज दिखावे में खर्च हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा जाल है द ईएमआई ट्रैप। आज के समय में अभी खरीदो और बाद में चुकाओ वाला माइंडसेट बहुत आम हो गया है, लेकिन सच कहें तो ये बेहद खतरनाक है। इस ईएमआई के चक्कर में भविष्य की कई सालों की आमदनी पहले से ही बैंकों के पास गिरवी रख दी जाती है। एक कार लोन इंसान को 5 से 7 साल के लिए बांध देता है, और क्रेडिट कार्ड्स, वो तो एक बिना तल वाले कुएं की तरह हैं, एक ऐसा दलदल जो इंसान को अंदर खींचता ही चला जाता है। ये एक ऐसा अंतहीन सिलसिला है जहां असल में कोई कुछ खरीद नहीं रहा है, बल्कि खुद को बैंकों के पास गिरवी रख रहा है। अब इस नंबर को देखिए, 20 साल। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक आम होम लोन की बहुत बड़ी कमिटमेंट है। सोच कर देखिए, 20 साल एक इंसान के करियर का सबसे बेहतरीन और सबसे ऊर्जावान समय होता है। यहां कड़वी सच्चाई यह है कि इंसान अपनी खुद की खुशी या अपनी आज़ादी के लिए नौकरी नहीं कर रहा होता है। वो बस अपना कर्ज चुकाने के लिए एक मशीन बन जाता है, जहां मेहनत का सबसे बड़ा हिस्सा हर महीने सिर्फ ब्याज भरने में चला जाता है। तीसरा जाल है द मिसिंग फाइनेंशियल माइंडसेट। स्कूल और कॉलेज हमें सिर्फ ये सिखाते हैं कि पढ़ाई करो, एक सुरक्षित नौकरी पाओ और सेफ रहो। पैसा असल में कैसे काम करता है, ये कोई नहीं बताता। रिच डैड पुअर डैड की मशहूर फिलॉसफी इसी बड़े अंतर को समझाती है। औसत कमाने वाले लोग अपना पूरा समय और ऊर्जा पैसे के लिए काम करने में लगा देते हैं। वो समय बेचकर पैसा कमाते हैं, जबकि अमीर लोगों का माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। वो ऐसे सिस्टम और एसेट्स बनाते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करे, चाहे वो आराम ही क्यों न कर रहे हों। आगे बढ़ते हैं चौथे जाल की तरफ, द कंफर्ट जोन। अनिश्चितता के डर से लोग स्थिर नौकरियों और तय सैलरी से बिल्कुल चिपक कर रह जाते हैं। कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जहां सुरक्षित तो महसूस होता है, लेकिन वहां कुछ भी नया नहीं उगता। रूल बहुत ही सीधा है, नो रिस्क नो ग्रोथ। जहां अमीर लोग आगे बढ़ने के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, वहीं एक औसत कमाने वाला इंसान अपनी ईएमआईज और खर्चों के डर से किसी नए अवसर को आजमाने से पहले ही पीछे हट जाता है। यही डर उनके पैरों की सबसे बड़ी बेड़ी बन जाता है। और अब पांचवा जाल, द रैट रेस रियलिटी। ये एक नीरस और बार बार दोहराए जाने वाले लूप की सच्चाई है, जो किसी भी इंसान की जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल निकल जाता है। सुबह 7 बजे उठो, 9 बजे तक भागकर ऑफिस पहुंचो, शाम को पूरी तरह थककर घर वापस आओ, फिर किसी तरह बस वीकेंड का इंतजार करो और सोमवार से वही सब दोबारा शुरू। ये बिल्कुल एक गोल पहिए पर दौड़ने वाले चूहे की तरह है। इंसान हमेशा भागता रहता है, पसीना बहाता है, बेहद व्यस्त रहता है, लेकिन असल में जिंदगी में आगे कहीं नहीं पहुंचता। यहां एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे हमने नॉर्मल लाइफ मान लिया है। मध्यम आय वाले लोग भले ही गरीब ना हों, लेकिन वो कभी पूरी तरह से आज़ाद भी नहीं होते।
ईएमआई का लगातार बना हुआ तनाव, कभी भी नौकरी जाने का छुपा हुआ डर और समाज का भारी दबाव हमेशा बना रहता है। महीने की पहली तारीख की खुशी चंद ही दिनों में खर्चों के बोझ के नीचे दब जाती है। ये एक ऐसा सुनहरा पिंजरा है जो शायद दिखता नहीं है, लेकिन इसकी सलाखें बहुत ही मजबूत होती हैं। तो क्या इसका कोई उपाय है? बिल्कुल है। चलिए देखते हैं। द ब्लूप्रिंट टू फ्रीडम। इस ट्रैप से बाहर निकलने और भीड़ से अलग सोचने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाने होंगे। पहला, पुरानी सोच को छोड़कर लगातार नई स्किल सीखना जो आज के समय में काम आए। दूसरा, बचत को बैंक में ऐसे ही पड़े रहने देने के बजाय निवेश करना शुरू करना, ताकि कंपाउंडिंग का जादू काम कर सके। तीसरा, सिर्फ एक सैलरी के भरोसे रहने के बजाय कमाई के कई अलग अलग जरिए बनाना। चौथा, एसेट्स बनाना, जैसे स्टॉक्स या कोई डिजिटल इनकम जो समय के साथ अपनी वैल्यू बढ़ाएं। और पांचवां, सबसे जरूरी कदम, अपनी बढ़ती हुई आमदनी के साथ अपने लाइफस्टाइल और फालतू खर्चों पर सख्त कंट्रोल रखना। इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे मुख्य मैसेज है, वो इस एक बहुत ही पावरफुल विचार में छिपा है। अमीर लोग अलग काम नहीं करते, वो बस काम को अलग तरीके से करते हैं। ये बात हमें याद दिलाती है कि असल दिक्कत इसमें नहीं है कि कोई कितना कमाता है। दिक्कत उस मानसिकता, वित्तीय शिक्षा की कमी और हर रोज लिए जाने वाले उन छोटे छोटे फैसलों में है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खुद से पूछने की जरूरत है। क्या सच में यही वो फाइनेंशियल लाइफ है जो हम जीना चाहते थे, या बस हमने इसे मजबूरी में एक रस्म की तरह स्वीकार कर लिया है? जब फाइनेंशियल डिसीजंस बिना सोचे समझे एक ऑटो पायलट मोड पर चलने लगते हैं तो आज़ादी छिन जाती है। समय आ गया है कि इस रैट रेस को पहचाना जाए, सही वित्तीय ज्ञान हासिल किया जाए और अपने भविष्य की कमान वापस अपने हाथों में ली जाए, क्योंकि असली आज़ादी की शुरुआत इसी एक सवाल से होती है।